नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 5 मैचेस की टेस्ट श्रृंखला का आखिरी टेस्ट मैच कल दोपहर से खेला जाएगा और ये जो मैच है इंडिया को जीतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इंडिया ये मैच नहीं जीत पाएगी तो सीरीज 2-1 से इंडिया हार जाएगी। हालांकि अगर इस पूरी सीरीज की बात करूं ना तो इंडिया ने खेला बहुत अच्छा है। पहला टेस्ट मैच लगभग जीता हुआ था, अच्छी बैटिंग की, लेकिन गेंदबाजी नहीं हो पाई। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने निकाल दिया था। तीसरा जो टेस्ट मैच था इंडिया जीता हुआ हार गई थी, मतलब वहां जरूर थोड़ा सा गंदा लगा, मात्र 26-25 रन से कोई हार होती है टेस्ट मैचेस की। इसके बाद चौथा टेस्ट मैच जो कि कमाल की बैटिंग रही। इन सब में सबसे खराब अगर कुछ रहा तो वो थी इंडिया की गेंदबाजी। पूरी सीरीज में लगभग 7 से 8 शतक आ चुके हैं इंडिया की तरफ से। उसके बावजूद भी इंडिया नहीं जीत पा रही है। ये एक बॉलिंग का फेलियर मैं कह सकता हूं। चलिए, अब आज के इस मैच में बुमराह नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है। अब ऐसे में इंडिया की तरफ से कौन कौन से प्लेयर हैं जो आपके लिए जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब एक प्लेयर का सिलेक्शन बढ़ गया है आप लोगों के लिए। वो कैसे? वो ऐसे कि भाई ऋषभ पंत अगर होते तो वो टीम में भी शामिल होते। अब ऋषभ पंत जब नहीं है तो आपके पास एक प्लेयर और लेने का मौका बन गया है कि आप किसको अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में ना बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो टॉस के बाद आपको टीम देने वाला हूं, जो शेफा गेजर लीग की टीम आपको मिलेगी, जो WCL की टीम आपको मिलेगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया है, जाइए जाकर क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा केनिंगटन ओवल लंदन में। इस मैदान के ऊपर जो अभी तक मैचेस खेले गए हैं उनमें ज़्यादातर आपको ये देखने मिल रहा है कि लगभग 300 का स्कोर जो है वो सफिशियंट स्कोर है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे इंग्लैंड ने 325 बनाया। एक मैच था जहां 469 था, बाकी 118, 283 ऐसे कुछ स्कोर पिछले 4 टेस्ट मैचेस में हमने देखे हैं। सेकेंड इनिंग में अगर आप देखेंगे तो 263, 296, 296, यहाँ पे 295 और यहाँ पे 158। तो पहले बैटिंग कर लो, वही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सेकंड बैटिंग में तो वो भी नहीं देखने मिला है। तो अभी तक की स्थिति यही कह रही है कि पहले बैटिंग करो, टॉस जीतकर, यही देखने मिलना चाहिए। अब यहाँ पे स्कोर करने वाला प्लेयर है ओली पॉप, जिन्होंने 150 किया, जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। हैरी ब्रूक ने स्कोर किया, जो कि नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। 85 का स्कोर आया है। पहली इनिंग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ ट्रेविस हेड ने 150 बनाया और यहाँ पे मार्को येंसन का 30 आया। अब क्या कुछ आपको यहां पर कॉमन नजर आ रहा है, मैं आपको बताता हूं कि नई बॉल के साथ में जो स्विंग मिला है उसकी वजह से टॉप ऑर्डर का एक भी मैच में स्कोर नहीं है। ये पिछले 4 मैचेस आपके सामने है। टॉप 3 में सिर्फ एक ओली पॉप का स्कोर आया, बाकी 5 नंबर, 8 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया। सेकेंड इनिंग में नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे धनंजय डिसिल्वा। हालांकि इस मैच में ओपनर ने भी 60 बनाया था। स्टीवन स्मिथ जो कि 71 का स्कोर किए थे, नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। अजिंक्य रहाणे नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे, 89 किया और यहां पे ओली पॉप ने स्कोर किया। पहली इनिंग के मुकाबले सेकंड इनिंग में ऐसा हुआ है कि टॉप 3 से आपको स्कोर देखने मिला है, क्योंकि इस मैच में भी 50 आया था ओपनर की तरफ से। यहां पे ओली पॉप ने स्कोर कर दिया था। ठीक है, अब रही बात तीसरी इनिंग की, तो जेमी स्मिथ नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। एलेक्स कैरी भी नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे थे। जो रूट नंबर 4 पर और डीन एल्गर नंबर 2 पर बैटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है। मतलब पहली और तीसरी इनिंग कुछ ऐसी रही है कि नई गेंद के साथ में स्कोर करना उतना आसान हुआ नहीं है। अब जो चौथी इनिंग है वहां पे ओपन करने आए थे निशांका ने 127 का स्कोर किया। विराट कोहली नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। क्राउली ओपन कर रहे थे और उस्मान ख्वाजा भी ओपन कर रहे थे। सेकंड इनिंग के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने फिर भी बहुत अच्छी बैटिंग की है पहली इनिंग के मुकाबले। मतलब जो दिन की शुरुआत है, जब पिच नई होगी, जहां पर हल्की घास होगी, वहां दिक्कतें आई हैं नई बॉल के साथ में बैटिंग करने में। ठीक है, अब यहां से फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की बात करें तो ज्यादातर विकेट आपको फास्ट बॉलर्स के खाते में ही नजर आएंगे। पॉसिबल है कि इस मैच में जब बुमराह नहीं होंगे तो हल्का बहुत जो ग्रास है वो आपको विकेट पे देखने मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया के फास्ट बॉलिंग से डरी है जरूर इंग्लैंड की टीम भी, क्योंकि वहां हमने देखा है कि अभी तक एक भी विकेट ऐसा नहीं मिला जो बिल्कुल ग्रीन हो, जो वहां पे बिल्कुल ग्रास हो। तो ऐसा अभी तक देखने नहीं मिला है, लेकिन इस मैच में पॉसिबल है कि आपको ये देखने मिल जाएगा। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो ग्राउंड से रिलेटेड थी। मतलब नई गेंद के साथ में
पहली इनिंग में विकेट है, सेकंड इनिंग में उतने नहीं है, और जो ग्रास है वो आपको देखने मिल जाएगी, ऐसे में और ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। यहाँ पे 300 से ऊपर का स्कोर नहीं आया है, तो पिछले 4-5 मैचेस में तो ऑलराउंडर्स जो है ना वो आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस बन सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। अब लास्ट मैच की अगर हम चर्चा करें तो साई सुदर्शन ने 50 बनाया, जायसवाल का 50 आ गया था, पंत का 50 था, शुभमन गिल का 100 आया था, जडेजा का शतक आया, सुंदर का शतक आया और केएल राहुल का 90 आया। मैंने अभी आपको क्या बताया कि इंडिया की बैटिंग में कहीं भी कमी नहीं है, दिक्कत आ रही है गेंदबाजी में, क्योंकि जडेजा को 4 विकेट मिल रहे हैं और बाकी जो फास्ट बॉलर्स है वो कुछ भी ऐसा खास नहीं कर रहे। यहाँ पे देखोगे तो जो रूट का 150, बेन स्टोक्स का 141, बेन डकेट का 94 और क्राउली का 84 था। एक मैच के अंदर 4-4 खिलाड़ी शतक के नजदीक अगर पहुंच रहे ना तो इसमें कहीं ना कहीं फेलियर है गेंदबाजी का। और बेन स्टोक्स को 5 विकेट मिले और आर्चर को 3 विकेट मिले थे। इसके पहले जो मैच हुआ था उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बुमराह थे जिनको 5 विकेट मिले, एक वॉशिंगटन सुंदर को 4 मिल गए थे। बैटिंग में राहुल, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने स्कोर किया। यहां से जो रूट का शतक आया था, जेमी स्मिथ का 50, क्रिस वॉक्स के 3 विकेट, आर्चर के 5 विकेट और बेन स्टोक्स के 3 विकेट। इन दोनों मैचेस में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको यह देखने मिल रहा है कि इंग्लैंड के बॉलर्स को तो 2-2, 3-3 विकेट मिल रहे हैं, जैसे 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, लेकिन इंडिया के बॉलर्स की वो प्रेजेंस देखने नहीं मिल रही कि जहां पर उनको लगातार विकेट मिल रहे हैं। जैसे कि यहां देखोगे अलग गेंदबाज है जडेजा, यहां देखोगे तो बुमराह और सुंदर है, इसके पहले वाले मैच में आपको अलग गेंदबाज देखने मिलेंगे। तो ऐसी कुछ स्थिति अभी तक हमें देखने मिल रही है। अब हम बात करते हैं यहां से इंग्लैंड की संभावित 11। जैक बेन डकेट ओपन कर रहे हैं, ओली पॉप नंबर 3, जो रूट नंबर 4, ब्रूक नंबर 5 पे है। इसके बाद बेन स्टोक्स आपको देखने मिलते हैं, फिर जेमी स्मिथ, इसके बाद शुरू होती है गेंदबाजी। पॉसिबल है कि गेंदबाजी में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। ज्यादातर नई गेंद के साथ में आर्चर और ब्रेडन कार्स या फिर क्रिस वॉक्स का इस्तेमाल होता है। क्रिस वॉक्स जो कि स्विंग पर डिपेंड करते हैं तो उनको आप नई गेंद के साथ में देख पाते हैं। इस मैदान के ऊपर अगर हम रिकॉर्ड्स की चर्चा करें तो जैक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 4 पारियां खेली हैं जिसमें 2 बड़े स्कोर हैं। बेन डकेट ने 4 पारी में 44 का एवरेज, 1 बड़ा स्कोर इनके खाते में है। ओली पॉप जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, 64 का एवरेज और 3 बड़े स्कोर हैं। और ऐसा ही कुछ किया है जो रूट ने। मैंने आपको क्या बताया कि इस मैदान के ऊपर जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, और ऐसा ही कुछ बेन स्टोक्स ने किया है, एक 50 और एक 100 के साथ में। एवरेज इन दोनों का बहुत तगड़ा है, 64 का एवरेज है इनका 56 का, इनका 44, यहाँ 42 का एवरेज है। और हैरी ब्रूक का रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं रहा इस मैदान पे। जो रूट को 5 विकेट भी मिले हैं, बेन स्टोक्स को 12 विकेट मिल चुके हैं, क्रिस वॉक्स को 26 और जोफ्रा आर्चर को 6 विकेट पहले मिल चुके हैं, ठीक है। अब जो जैक है इनका अगर हम सबसे पहले ओपन में देखें तो अभी तक इस पूरी सीरीज में ना सिर्फ एक मात्र ये 84 का स्कोर हमने देखा है। तो यहाँ ना आपको ये देखना है कि जो रिसेंटली कौन अच्छी फॉर्म में है, और वैसे भी ओपनर पर हम उतना ज़्यादा डिपेंड कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से भी जैक अभी मेरी टीम में जगह नहीं बना रहे। ना ही तो मैं इनको स्मॉल लीग में जगह दे रहा हूँ, ना ही मैं ग्रैंड लीग में जगह दे रहा हूँ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि जो ओपनिंग पेयर है ना उन्होंने अभी तक ऐसा एक भी मैच नहीं है जहां पर दोनों ओपनर्स खड़े रहे हो और बहुत बड़ा स्कोर कर दिया हो। हर एक मैच के अंदर ओपनर्स ने विकेट दिए हैं, ठीक है। और ज़्यादातर मैचेस में विकेट इन्हीं का गया है, इसीलिए ये मेरे लिए उतनी प्रायोरिटी नहीं है। और हालांकि इनका ग्राउंड रिकॉर्ड अच्छा है, तो अगर आप चाहो तो एकाधिक टीम में ही रखना, से ज़्यादा नहीं। अब अगला नाम है बेन डकेट का। बेन डकेट ने एक बार 94, एक बार 62, एक बार 149 का स्कोर किया है। 2 मैचेस में स्कोर नहीं आया और इंडिया के सामने लगभग 38 का बैटिंग एवरेज है और रिसेंटली लगभग 40 के एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। पहले बैटिंग करने आते हैं तो बहुत अच्छी बैटिंग है, सेकंड इनिंग में भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तीसरी और चौथी पारी इनकी नॉर्मली उतनी अच्छी होती नहीं है, ठीक है। चाइना में इनके सामने दिक्कत आती है, पॉसिबल है कि इस मैच में कुलदीप यादव को खिला लिया जाए है। इसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलते हैं ओली पॉप। ओली पॉप ने क्या किया है, इंडिया के सामने 32 की इनिंग्स में 27 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 2 50 और 2 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। पिछले एक साल के अंदर 36 का बैटिंग एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 58 और थर्ड बैटिंग करते हुए 37 का बैटिंग एवरेज आपको देखने मिल जाता है। फिर आते हैं इसके बाद जो रूट ऑलमोस्ट आपके लिए कंफर्म पिक है। जो रूट आपके लिए ऑलमोस्ट कंफर्म पिक है, क्योंकि अगर आप इनका बैटिंग देखेंगे तो 150, 104, 40,
यहाँ पे 53 का स्कोर, साथ में आपको बॉलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। चूंकि ऑफ स्पिनर नहीं है टीम में तो ये ऑफ स्पिनर का काम कर रहे हैं। 57 का बैटिंग एवरेज है, 6 50 8 शतक और 13 विकेट ये निकाल चुके हैं। इसके बाद हैरी ब्रूक है। हैरी ब्रूक का रिकॉर्ड इस मैदान पे अच्छा नहीं रहा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बेस्ट क्रिकेट को खेलना चाह रहे हैं, मतलब कुल मिला के आके बल्ला चला रहे हैं और वहाँ पे ये गच्चा कर रहे हैं और स्पिन को ये वैसे भी नहीं खेल पाते हैं। तो हाल फिलहाल की स्थिति में ये रिस्की पिक है और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप इनको रखना चाहते हो ना तो एक काम करना, टीम में रखना और सीधा कैप्टन बनाना ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में मत जाना इनको लेके। फिर इसके बाद अगला नाम आता है बेन स्टोक्स का। बेन स्टोक्स को तो खैर छोड़ने की कंडीशन में नहीं है, ज़्यादातर लोगों को कैप्टन भी है, तो बेन स्टोक्स टीम में कन्फर्म है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस में भी है। 33 विकेट है और लगातार स्कोर किया है और विकेट्स भी निकाले हैं। पिछले ही मैच की बात करूं तो 150 रन प्लस 5 विकेट निकाले। इसके बाद जेमी स्मिथ है। जेमी स्मिथ के पिछले 2 मैचेस में स्कोर नहीं आए, उसके पहले लगातार स्कोर आया था। कारण सिर्फ इतना सा है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा रीजन है कि जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने पिछले 2 मैचेस में स्कोर किया है। स्टार्टिंग में टॉप ऑर्डर ने स्कोर नहीं किया था, इसलिए इनको बैटिंग करने का मौका मिला और इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। हाल फिलहाल में विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास अच्छी चॉइस नहीं है, तो हम जेमी स्मिथ के साथ में ही जाने वाले हैं। ये हमारे कंफर्म पिक है, ठीक है। सेकंड बैटिंग करते हुए 250 और 2 बार इन्होंने 100 से ऊपर का स्कोर किया है। इसके बाद डॉसन पर अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि स्पिन ट्रैक नहीं आएगा। क्रिस वॉक्स की अगर बात करें तो दोस्तों ये भी 1 से लेकर 2 विकेट वाला ही परफॉर्मेंस आपको दे पाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे तो 3 विकेट आपको दे जाएंगे। तो हाल फिलहाल की स्थिति में मैं क्रिस वॉक्स की तरफ भी नहीं जा रहा हूँ। फिर आते हैं ब्रैडन कार्स। ब्रैडन कार्स ने भी दोस्तों ऐसा कुछ खास किया नहीं है, लेकिन यहाँ ना एक चीज़ ऐसी है कि ब्रैडन कार्स आपको बैटिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं और बॉलिंग ये है कि आपको ओवर्स तो दे ही रहे। अब यहाँ दोस्तों सिर्फ इतना सा है कि बॉलर्स आपके पास है ही नहीं, या तो आप एक प्लेयर ऐसा है, अभी तक तो हम पंत को लेकर चल रहे थे तो काम बन रहा था हमारा, लेकिन अब आपको जब एक गेंदबाज पटकना है तो मेरे नज़रों में ब्रैडन कार्स एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको बॉलिंग के साथ में बैटिंग भी दे जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी ब्रैडन कार्स को रखा हुआ है, बाकी हम और डिस्कस करेंगे, टॉस के बाद देखेंगे कोई नया प्लेयर ऐसा आ जाए जो ज़्यादा बेहतर हो तो उसकी तरफ जाएंगे। और इसके बाद जोफ्रा आर्चर, 2 मैचेस खेले हैं, दोनों में विकेट निकाले हैं, तो जोफ्रा आर्चर टीम में जगह बना रहे। पहली इनिंग दूसरी इनिंग दोनों में परफॉर्मेंस अच्छा है। अब अगर इंडिया की चर्चा करें तो इंडिया में जो बदलाव है, पहला तो कि ध्रुव जुरैल टीम में शामिल होंगे। ध्रुव जुरैल के बाद में यहाँ पे एक और चेंज होगा, वो हो प्रसिद्धि कृष्णा, जो कि वापसी करेंगे। भाई अब मजबूरी है प्रसिद्धि कृष्णा, क्योंकि बुमराह नहीं है, आकाशदीप नहीं है और यहाँ पे ना प्रसिद्धि कृष्णा आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा टीम के पास में अर्शदीप थे तो वो भी अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होने की वजह से प्रसिद्धि कृष्णा आपको दोबारा से खेलते हुए नजर आएंगे। लोकेश राहुल का इस मैदान पे 62 का बैटिंग एवरेज है, एक बार इन्होंने 150 बनाया। शुभमन गिल का रिकॉर्ड इस मैदान पे गंदा है। जडेजा का रिकॉर्ड इस मैदान पे ठीक है और जडेजा को 15 विकेट भी मिले हैं। इसके अलावा शार्दुल 4 में 5 और सिराज 4 में 6 विकेट निकाल चुके हैं। अब लोकेश राहुल, जायसवाल, देखो इंडिया के तो बल्लेबाजों पर ही आपको टिकना पड़ेगा। राहुल का दोनों में से एक इनिंग में 50 आ ही जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है, 50 आपको देंगे तो लोकेश राहुल टीम में है, ठीक है। ज़्यादातर दूसरी और तीसरी इनिंग में बहुत अच्छा खेलते हैं। इसके बाद जायसवाल है, जायसवाल का आपको एक 50 देखने मिल जाएगा। ये पहली और तीसरी इनिंग में बहुत अच्छा खेलते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। 11 50 4 शतक लगाएं, एवरेज बात देखोगे तो लगभग 50 और 60 का एवरेज मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद आता है साई सुदर्शन। दोस्तों ये लड़का जो है ना, ये आपके लिए डिफरेंशियल का काम करेगा। ये टैलेंटेड लड़का, ही गलतियों से सीखता है, अपनी जो गलतियां पिछली बार कर देगा ना, वही गलती आपको अगले मैच में दोबारा करते हुए नजर नहीं आता ये। तो साई सुदर्शन जो है ना, ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया और डिफरेंशियल का काम कर सकता है, तो इसको देख लेना, ये आपके काम आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको एक मैच में 100 के आसपास का स्कोर दे जाए, ठीक है। इसके बाद है शुभमन गिल। शुभमन गिल की शुरुआत इतनी तगड़ी थी, लेकिन पिछले कुछ मैचेस उतने अच्छे जा नहीं पाए। 54 का बैटिंग एवरेज, 3 50 और 7 बार ये 100 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। इसके बाद है ध्रुव जुरैल। विकेट कीपिंग सेक्शन में ना तो जेमी स्मिथ से अच्छा ऑप्शन अब मुझे लगता नहीं है कोई, तो मैं जेमी स्मिथ की तरफ ही जाने वाला हूं। अगर लोकेश राहुल कीपिंग करें तो और अच्छी बात है, तो लोकेश राहुल हमारे लिए और अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे वाइस कैप्टनसी के लिए। इसके बाद है रविंद्र जडेजा। अब जडेजा को आप बॉलिंग के लिए तो नहीं रख सकते, लेकिन अब आपको बल्लेबाजी के लिए रखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट हर एक मैच के अंदर जडेजा के बल्ले से स्कोर आया है, आप पहले मैच उठाकर देख सकते हैं। और दोस्तों एक बड़ी कमाल की चीज़ मुझे पता चली,
कई सारे खिलाड़ियों की पीआर टीम काम करती है। इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखोगे और इसने ये कर दिया, धोनी की रील आएगी, कोहली की रील आएगी, शर्मा जी की रील आएगी, और ज़्यादातर इन्हीं तीनों की आती है और ज़्यादा दूसरे प्लेयरों की आती नहीं है। लेकिन ये जो बंदा है ना, पिछले 1000+ दिन से, लगभग 1200 दिन के आसपास से ऑलराउंडर में टॉप 1, रैंक 1 चल रहा है। टेस्ट क्रिकेट की ऑलराउंडर रैंकिंग में 1200 दिन हो चुके हैं और ये फर्स्ट रैंक चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल से बंदा ऑलराउंडर में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट है। तो अब आप देखिए दोस्तों, अगर पीआर टीम इनकी काम कर रही होती तो क्या चल रहा होता, क्या जलवे होते लौंडे के। ठीक है, 29 इनिंग में 55 विकेट और 42 का एवरेज है। अब आप देखिए स्कोर 25-1, 11-0, 69-1, 89-0, 61-0, 72-1, 107 और 20-4। और क्या ही लोग आप एक अच्छे क्रिकेटर से, मतलब लगा इतनी कंसिस्टेंसी तो दोस्तों मैंने और दूसरे अच्छे अच्छे प्लेयर्स में नहीं देखी, जो टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, सिर्फ बैटिंग के लिए खेल रहे हैं। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने बैटिंग बहुत अच्छी की लास्ट मैच के अंदर, इनको ट्राई करने में हर्ज नहीं है। 20 इनिंग में 32 विकेट इनके खाते में है और हमारे पास ऑप्शन है भी नहीं बॉलिंग में, क्योंकि आप अगर जाओगे शार्दुल ठाकुर के पास तो एक तो ओवर ही करने नहीं मिलते, पहली चीज, और दूसरी चीज विकेट भी ना के बराबर है। इसके बाद आप अगर आओगे अंशुल कंबोज, तो इन्होंने भी ऐसा कुछ खास किया नहीं। और अगर आप सोच रहे हो कि सिराज को रख लें या फिर प्रसिद्धि कृष्णा को रख लें, तो प्रसिद्धि कृष्णा तो ठुकाई होती है इनकी लगभग 8 की और 9 की रन रेट से। ठीक है, 7-8 की इकोनॉमी से रन दे रहे हैं और प्लस रन बना नहीं, विकेट निकाल नहीं रहे। और ऐसा ही कुछ सिराज ने किया है। अगर ये एकमात्र मैच में हटा दूं तो बाकी मैचेस में 2 से ऊपर के विकेट नहीं है। तो 2 विकेट टेस्ट मैचेस में आपके कोई काम नहीं आने वाले, ये भी आप ध्यान रखना। 2 विकेट से टेस्ट मैच में आपका काम चल नहीं पाएगा। आपको चाहिए कि अच्छा स्कोर है, तो इससे बेहतर है कि मैं ऑलराउंडर रख लूं कि भैया 25-30 रन कर देगा और 2 विकेट भी निकाल देगा। ठीक है, और इसके बाद बुमराह अगर खेलते तो इनका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिएगा। अब आते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन पे, तो रूट, राहुल, जायसवाल, बेन स्टोक्स, जडेजा और गिल, ये आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनको आप अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पर ट्राई कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन की। दोस्तों यहां तक अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, ये कर देना। साथ में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिससे कि क्या मैं आपको टॉस के बाद की अपडेट दे सकूं। ठीक है, आ रही समझ में। अब देखिए, स्मिथ, रूट, राहुल, डकेट, जायसवाल, गिल, जडेजा, स्टोक्स, सुंदर, आर्चर और कार्स। ब्रेडन कार्स अकेला एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो। बाकी ये जो प्लेयर है ना, ये सबके पास मिलेंगे आपको, हर एक ओपोनेंट के पास में ये प्लेयर मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि कुछ लोग ना वॉशिंगटन सुंदर को टीम में नहीं रखेंगे, तो ये और 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप बदल सकते हो। इसके अलावा आपके पास बदलने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी जो मैंने इतने डिटेल से आप लोगों के सामने रखी हैं, क्योंकि कोई बताता है नहीं है। सब लोग बैठेंगे, अरे इसको ले लो, उसको छोड़, अरे क्यों ले लो, क्यों छोड़ दो यार, कुछ तो बात होगी लेने छोड़ने में। तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।